सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरे साथ आदरणीय गुरुजी, काफी समय बाद आज गुरुजी का आशीर्वाद मिला और गुरुजी के साथ में फिलहाल आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं। किसी न किसी मुद्दे पर आदरणीय गुरुजी के विचार, मेरे विचार तो आप सुनते ही रहते हैं, लेकिन मेरे विचारों के पीछे जिसके विचार है, जो मेरा मार्गदर्शन कर रहे, जो पूरे समर्पण भाव से मेरे लिए पीछे काम कर रहे, वो आदरणीय गुरुजी है। तो डायरेक्ट गुरुजी के विचार आज से हम अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल जो मुद्दा है वो मुद्दा है कि वित्तीय विहीन के शिक्षकों के लिए कोई मानदेय नहीं, शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ा, अनुदेशकों का मानदेय बढ़ा, हम उसका स्वागत कर रहे। मानदेय बढ़ना चाहिए था, लेकिन उसमें सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप था, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर दबाव सुप्रीम कोर्ट का था, इस वजह से ये मानदेय की बढ़ोतरी हुई। अगर अनुदेशकों के, शिक्षा मित्रों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है, तो फिर वित्तीय विहीन के शिक्षकों के लिए गुरुजी मानदेय सरकार क्यों घोषित नहीं कर रही, जबकि विधान परिषद में यही वित्तीय विहीन के शिक्षक इनके सदस्यों को चुनकर विधान परिषद में भेजने का काम करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं इस मुद्दे से सरकार यू टर्न लेती है। जी गुरुजी। श्रीमान जी, शिक्षक निर्माता शिक्षक निर्माता है, निर्माण का काम करता है। मातृमान, पितृमान, आचार्यमान, देवोभव। माँ, पिता और गुरु ये देवता हैं, अर्थात ये देते हैं, बदले में इन्हें कुछ मिलता नहीं। आदिकाल से ये ऐसी व्यवस्था रही है। लेकिन जब सरकार के पल्ले में वेतनमान आ गया, पहले शिष्य सीधे दिया करते थे, तब से थोड़ी दिक्कत और आई है। सरकार कोई भी रही सही, उसने शिक्षकों के हितों की चिंता नहीं की। शिक्षक बट गया स्वयं में भी। आज जो शिक्षकों के लगभग 40 संघ हैं, 40 संगठन हैं, जो आपस में एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। शिक्षक यदि एक नहीं होगा तो कोई उसके पक्ष में निर्णय क्यों ले, ये विषय है। मेरा तो अनुरोध शिक्षकों से कि वो एक हों। अब प्राइमरी के शिक्षक अलग हैं, परिषदीय शिक्षक अलग हैं, माध्यमिक अलग हैं, उच्च माध्यमिक अलग हैं, और उच्च शिक्षा के अलग हैं, अनुदेशक अलग हैं, शिक्षा मित्र अलग हैं, और अतिथि अलग हैं। शिक्षकों के सैकड़ों प्रकार हो रहे हैं। ये प्रकार करने में सरकार ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं, क्योंकि शिक्षकों को जब तक बांट के रहेंगे सरकार पर दबाव नहीं होगा। और जो नेता चुन के गए उन्होंने भी शिक्षकों के हितार्थ आवाज़ नहीं उठाई। शिक्षक को एकजुट होना पड़ेगा, आवाज़ उठाना पड़ेगा। शिक्षक चाहे वित्तविहीन हो, चाहे माध्यमिक हो या उच्च शिक्षा का हो, शिक्षक शिक्षक है, उसका सम्मान होना चाहिए। उसे भरपेट भोजन व्यवस्था होनी चाहिए, उसके लिए, उसके संतान के लिए उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। तभी शिक्षक अपना सर्वस्व दे पाएगा और ये देश विश्व गुरु बन पाएगा। कोई यदि ये सोचे कि बिना शिक्षक को साथ लिए हम विश्व गुरु बन जाएंगे, तो असंभव है, असंभव। ये संभव हो नहीं सकता, क्योंकि शिक्षक तो ने तो राजनेताओं को पढ़ाया है, और शिक्षकों को पढ़ाया है, और वकीलों को पढ़ाया है। जितने भी समाज के ग्रुप हैं, उन सब संगठन हैं या विभाग हैं, सब वो शिक्षक के माध्यम से ही वहाँ तक आए हैं। चाहे न्यायालय में है, तो शिक्षक का सम्मान होना अति आवश्यक है। शिक्षक के हित में काम हो। और ये बात आपकी ठीक है, मैंने भी इस विषय पे विभाग को कई बार लिखा है, और अब अपेक्षा की जा रही है, सरकार ने इस बात पे सोचा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन से सोचा हो, कि समस्त शिक्षकों को कम से कम बेसिक सैलरी तो दी जाए। अब सरकार जो है डीए के पक्ष में नहीं है। बेसिक सैलरी सरकार सभी को देगी, सरकार को देना पड़ेगा, क्योंकि अब कानून भी शिक्षक के साथ आके खड़ा हो गया है, कोर्ट भी शिक्षक के साथ आके खड़ा हो गया है, और समाज भी शिक्षक के साथ खड़ा हो गया है। यदि आपको सरकार बनानी है, यदि आपको कोर्ट चलाना है, यदि आपको जो है समाज को चलाना है, आपको विभाग को चलाना है, तो शिक्षक के हित में सभी को सोचना पड़ेगा। लेकिन शर्त यह है कि शिक्षक को एक होना पड़ेगा, और